theorem 1, if the two lines intersect each other, if the two lines, if the two lines intersect each other, if the two lines intersect each other, then the vertically opposite angle are equal. Then the vertically opposite angle are equal. Then the vertically opposite angle are equal. ये आपका थियरम है। ये जो आपका थियरम है कि if the two lines intersect each other, if the two lines intersect each other, अगर दो लाइन एक दूसरे को, एक लाइन ये है और ये लाइन है, ये लाइन आपका जो है ये AB है, AB, और ये लाइन आपका CD है। ये लाइन आपका CD है। तो लाइन AB एंड लाइन CD, लाइन AB एंड लाइन CD intersect at O. The line AB and line CD intersect at O. ये दोनों O पर काटते हैं, ये दोनों पॉइंट O पर काटते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये अपोजिट एंगल, जो एंगल AOD है, ये एंगल BOC के इक्वल होगा, और प्रूव करना है कि जो एंगल AOD है ये एंगल BOD के इक्वल होगा। हमें अपोजिट एंगल को इक्वल शो करना है, क्योंकि वर्टिकली अगर एंगल है तो थियरम ये कहता है अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो थियरम हमारा ये कहता है आमने सामने का एंगल इक्वल होगा, आमने सामने का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। नाउ व्हेन द टू लाइन intersect each other, then their vertically opposite angles are equal. When the two lines intersect each other, then their vertically opposite angles are equal. Then their vertically opposite angles are equal. Now, given, क्या इसमें आपको दिया हुआ है, मालूम क्या है? गिवन टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। हमें मालूम है कि दो लाइन है, ये दोनों लाइन हमें मालूम है कि ये दो लाइन AB और ये CD, ये दोनों एक दूसरे को O पर काटते हैं। स्टेटमेंट हो गया और ये गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC and angle AOC equal to BOD, ये हमें प्रूव करना है।
आमने सामने के हमारे एंगल जो है, आमने सामने के हमारे एंगल जो है ये हमें प्रूव करने हैं, ये एंगल हमारे इक्वल हैं, यानी कि ये एंगल AOD इक्वल टू BOC एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। अब ये कैसे प्रूफ होगा इसको देखें, ध्यान से देखें, याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही रे OA, देखो ये O से लेकर के A तक, O से लेकर के A तक ये एक रे है। तो मान लीजिए कि जब उसी लाइन पर कोई रे अगर खड़ी रहती है, किसी लाइन पर अगर कोई रे खड़ी है, चाहे तिरछा खड़ी है चाहे सीधे खड़ी है, तो ये रे जो है इस लाइन के साथ दोनों तरफ लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं, यानी कि यहां पर प्रूफ ए रे OA stand on the line CD, जो रे OA है ये CD लाइन पर खड़ी है। तो जब ये रे OA रे CD लाइन पर खड़ी है तो ये एंगल क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 180 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको मान लो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब क्या है, अब देखो एंगल AOD और BOD, एंगल AOD एंड एंगल BOD ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल AOD प्लस एंगल BOD, इसका भी मान 180 होगा, क्योंकि सेकंड क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो जब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो इनकी वैल्यू हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। अब यहां पर देखो कि फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे से ये क्या डिसाइड हो रहा है कि फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे से एंगल AOD ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का मान 180 है। बोथ आर इक्वल because both have equal value, 180 and 180. So angle AOD plus angle AOC equal to AOD प्लस एंगल BOD। अब यहां से ये देखेंगे, कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई और दोनों तरफ बोथ साइड हैव एंगल AOD एंड एंगल AOD, बोथ साइड हैव एंगल AOD as well as एंगल AOD, दोनों साइड में एंगल AOD है। तो जब दोनों साइड में एंगल AOD है
तो ए ओ डी कैंसिल होगा, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इट इज प्रूफ, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के इक्वल प्रूफ हो गया। और जब ये प्रूफ हो गया तो सिमिलरली we can prove that the angle AOD equal to BOC। तो लिखेंगे similarly we prove that angle AOD equal to angle BOC। इस तरह से एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो ये हमारा थियरम नंबर 1 है, द थियरम रिलेटेड टू द vertically opposite angle। The theorem related to the vertically opposite angle। ये theorem vertically opposite angle से related है। अब on the basis of that theorem, इस theorem के आधार पर we solve the first exercise of the NCERT। Now next as the exercise 6.1। exercise 6.1। देखो पहले फिगर बनाया जाए। एक्सरसाइज
6.1. A, B, C, D, O and E. अब देखो, ये हमारा फिगर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, AB and CD intersect at O. AB and CD intersect at O. ये दोनों जो है O पर काटते हैं। If angle AOC plus angle BOE, angle AOC plus angle BOE, that equal to 70 degree. Angle AOE plus BOE equal to 70 degree, and angle BOD equal to 40 degree. ये एंगल 40 डिग्री है और ये 70 डिग्री है दोनों। नाउ फाइंड द एंगल BOE and find angle BOE and reflex of angle COE। हमें दो एंगल फाइंड करने हैं, एक एंगल BOE फाइंड करना है और दूसरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, OA be the line ऑन द लाइन AB, इस AB लाइन के ऊपर, सॉल्यूशन में इस AB लाइन के ऊपर, तो लिखेंगे ऑन द लाइन AB, ऑन द लाइन AB एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। प्लस POE प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इस लाइन के ऊपर ऑन द लाइन AB एंगल AOC COE एंड BOE, इन तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, और इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 प्लस एंगल COE 180, सो एंगल COE 180 माइनस 70 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। देखो जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं तो जो एंगल आया हुआ है उस एंगल को 360 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर COE का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस 110, दैट इज 250। 250 degree is the reflex of angle COE. Now next we find angle
BOE। अब हमें BOE फाइंड करना है, तो चलो एंगल AOC, एंगल दूसरा एंगल से शुरू करते हैं। एंगल देखो, एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों एंगल क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल AOC, एंगल AOC एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। देखो ये 40 डिग्री है। क्यों 40 डिग्री है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, और जब वर्टिकली अपोजिट है 40 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये 70 डिग्री। AOC का मान कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ से एंगल BOE का मान क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री।